एग्जाम को आपको क्लियर ही करना है, तो बस आपको पढ़ाई करने से काम नहीं चलेगा। बहुत 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 ज़रूरी है कि अगर आप इसकी राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे तो कैसे एक आंसर लिखा जाता है ये सीखना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है, बच्चे ना बस पढ़ते रहते उन्हें ऐसा लगता है भैया मॉड्यूल बस घोट लो। ऐसे काम नहीं चलेगा जब तक आप उस आंसर को रिटर्न वे में नहीं ट्राई करोगे। तो प्लीज़ अगर आप जानना चाहते हैं कि एक आंसर कैसे लिखा जाता है, आप हमारे ऐप में इसे आसानी से देख सकते हैं। चलो पढ़े, आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमने स्टार्ट कर दिया था चैप्टर शायद से, है ना पीजीपी डीटी के अंदर हमने पीजीपी कंप्लीट करके नया चैप्टर चालू किया था, सैलरीज। क्या दिया था? सैलरी की कुछ बातें हमने पढ़ ली थी, सैलरी की कुछ बातें हमने पढ़ ली थी और कुछ बातें हमें पढ़नी बची थी। क्या पढ़ी थी हमने, बताइए जरा। चार्जिंग सेक्शन 15 होता है और पेन नहीं चलता है पहले बार में। तो चार्जिंग सेक्शन क्या होता है? 15। ठीक है, क्या क्या कंडीशंस होती है? प्री कंडीशंस क्या होती है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए, पार्ट टाइम जॉब को भी सैलरी मानेंगे। थर्ड वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था, ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर, ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। फिर क्या था? अगर पार्टनर को मिलेगी सैलरी तो उसको सैलरी नहीं मानेंगे, कौन से हेड में डालेंगे? पीजीपीपी, है ना। नेता नगरी में कुछ भी सैलरी मिली तो कहां जाएगी? आईओएफएस। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, इसमें अपन ने थोड़ी सी विवादित बयान दे दिए थे, है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में कहां चला जाएगा? सैलरी, और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में कहां चला जाएगा? पीजीपीपी। अच्छा, सैलरी फॉरगॉन इज ऑलवेज टैक्सेबल सिंस इट इज मेयरली एप्लीकेशन, मतलब कुछ भी आपको मिली, आपने तनख्वाह बांट दी, ठीक है, कि गरीबों बांट दी, तुमने अपनी मर्जी से बांटी, हम तो टैक्स लगाएंगे। लेकिन सरकार को बांट दी, अरे याद आ रहा है, सरकार को बांट दी तो क्या मानेंगे? सैलरी नहीं मानेंगे, आपको उसमें बेनिफिट दे दिया गया है। ठीक है, अगर जॉब के चलते आपको कुछ भी पैसा मिला, जॉब के चलते आपको कुछ भी पैसा मिला कि एम्प्लॉयमेंट के बाद या एम्प्लॉयमेंट के दौरान या एम्प्लॉयमेंट के पहले, ज्वाइनिंग बोनस वगैरह, तो ये सब क्या हो जाएगा? आपका प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, और ये भी कहां जाएगा? सैलरी हेड में ही जाएगा। कुल मिला के एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के कारण, हो क्या क्या क्या, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के कारण आपने कछु भी कमाया तो वो कहां जाता है? सैलरी हेड में जाता है। हाँ या ना बोलेंगे? अब देखो, ये पूरे चैप्टर को समझने के लिए ना हमने ये बनाया है, दिख रहा है क्या? एक इंसान को सैलरी में इतनी चीजें हो सकती हैं, कितने हैं? नोट नंबर 1 से शुरू करके नोट नंबर देख पा रहे होगे आप 17 तक जा रही है कहानी। कहां तक जा रही है? 17 तक। ये 17 नोट आपने पढ़ लिया, आपका सैलरी चैप्टर ने पढ़ गया। हा। ठीक है क्या? ये 17 नोट आपने पढ़ लिए और ये सैलरी चैप्टर आपका निपट गया। ये पूरे चैप्टर का क्रक्स है। मैं इस वाले चैप्टर में उल्टा चलेंगे, मॉड्यूल आपको अलग से, ये मैं आपको प्रिंट आउट्स कल दे दूंगा, पीडीएफ आज ही दे दूंगा। ठीक है क्या? और क्या करेंगे? सैलरी मॉड्यूल अपन बाद में अलग से पढ़ेंगे, पहले क्या है, इसका एक बार में कंट्रोल ले लें, फिर मैं आपको फटाफट मार्क करा दूंगा ताकि आप घर से एक बार मॉड्यूल रीड करके आ जाओ। कि चलेगा क्या? अरे हाँ ना बोलो बेटा। तो एक बार ध्यान से देख लो, कितने नोट हैं? 17। ठीक है, ये 17 नोट की सैलरी का कंप्यूटेशन कैसे होता है, एक बार इस पर नजर मारते हैं। पहला क्या है? बेसिक सैलरी, आपको जितनी सैलरी मिलती है। अच्छा, कभी सुना है आपने, जब आपके यहाँ कोई किसी की जॉब लगती है, कुछ भैया लोग की, दीदी लोग की, तो बोलते हैं सीटीसी कितना है? सुना है सीटीसी? सीटीसी वर्ड यूज होता है कि कंपनी का सीटीसी 15 लाख है। यार मेरा सीटीसी कितना है? 18 लाख। व्हाट इज सीटीसी? तो सीटीसी का मतलब क्या है? कॉस्ट टू कंपनी। अरे सीटीसी का मतलब क्या है? कॉस्ट टू कंपनी। कुल मिला के क्या होता है ना, सरकार अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें बोलती रहती कि इनको बोनस दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो अब क्या होता था, सैलरी बोलते थे तो ऊपर से चीजें देनी पड़ती थी एम्प्लॉयर्स को। तो उनने बोल दिया आपका सीटीसी 18 लाख है। सीटीसी 18 लाख क्या है? कॉस्ट टू कंपनी कितनी है? 18 लाख, जिसमें से 18 लाख में से 12 लाख रुपए आपकी बेसिक सैलरी है। फिर इतना आपको कमीशन मिलेगा, इतना आपको, बोलते हैं ना, कभी सुना है कि यार मेरी सीटीसी 18 लाख है जिसमें से फिक्स्ड पोर्शन इतना है और वेरिएबल पोर्शन इतना है। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड पोर्शन इतना है और वेरिएबल पोर्शन इतना है। फिक्स मतलब वो आपकी सैलरी का पार्ट है, वेरिएबल मतलब आपके बोनस, आपके कमीशन, आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। सुना है ऐसा? नहीं सुना ना लायकों ने। ठीक है, सुना है। ठीक है क्या? तो बस ऐसे ही होता है कि एक सैलरी आपको मिल रही है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? जोड़ तोड़ होते हैं। क्या होते हैं? जोड़ तोड़। कैसे होते हैं वो जोड़ तोड़? देखो एक बार, आपको पहले क्या मिलेगी? जितनी भी सैलरी मिल रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी 18 लाख रुपए की सैलरी है, तो स्क्रीन आ जाए तो बात करें हम। ठीक है, तो नोट 1 में आपको क्या मिलती है? बेसिक सैलरी।
क्या मिलती है? बेसिक सैलरी। फिर क्या मिलती है? डियरनेस अलाउंस का नोट नंबर 2। डियरनेस अलाउंस मतलब सुना है? महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता मिलता है, बोलते हैं सरकारी नौकरी मतलब महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता क्या होता है? अगर मान के चलो आपकी कुछ सैलरी और महंगाई बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन को मैच करने के लिए ऊपर से एक अमाउंट दिया जाता है, उसको बोलते हैं डियरनेस अलाउंस। क्या बोलते हैं? डियरनेस अलाउंस। तो इसको समझने के लिए समझ सकते हो क्या होता है? महंगाई भत्ता, ठीक है क्या? इन्फ्लेशन को कंपेंसेट करने के लिए। फिर क्या मिलेगी? कुछ काम किया तो कमीशन, फिर क्या? दिवाली बोनस वगैरह, फिर एडवांस सैलरी। अब ये तो सैलरी रहती है। फिर और क्या क्या मिलता है आपको एम्प्लॉयर से? ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव सैलरी, अलाउंसेस, पीएफ। फिर क्या है? वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन, सुपर एनुएशन फंड, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन और परक्विजिट। ये सबको जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगी तुम्हारी? ग्रॉस सैलरी। क्या आ जाएगी? ग्रॉस सैलरी। ये 14 नोट हम पढ़ेंगे कि करके कि कैसे ग्रॉस सैलरी निकाली जाएगी। फिर सरकार ने आपको कुछ बेनिफिट दिए। क्या दिए? प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन अंडर 16 का बेनिफिट, प्रोफेशनल टैक्स, एंटरटेनमेंट अलाउंस और स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये 3 चीजों को बेनिफिट, ये क्या हो जाएगी? आपकी नेट सैलरी। क्या हो जाएगी? नेट सैलरी। और ये कहां चली जाएगी? इनकम अंडर द हेड सैलरी में। कहां चली जाएगी? इनकम अंडर द हेड सैलरी। आप मुझे बताओ मेरे साथ हो या नहीं हो? हो? ओके। दीवाना तेरा आया। एक एक करके अपन एक एक हेड के बारे में बात करते हैं। अलमस हो बेटा? बढ़िया हो? कल क्यों नहीं आई थी? कल आई थी? क्यों? कहाँ थी? घर पे थी? क्या कर रही थी? ना लायक। चलो कोई बात नहीं, अब रेगुलर रहना, गोल नहीं मानना, ठीक है? चलो मुझे बताओ, सबसे पहले एक एक करके बात करेंगे। कुछ बातें तो एकदम बचकानी है। बेसिक सैलरी पे टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे यार ये कोई बात हुई? ये पूछने, जो पूछे उसको चाटा मारो, ठीक है? बेसिक सैलरी पे जो टैक्स लगेगा ही लगेगा। इट इज फुल्ली टैक्सेबल। बेसिक सैलरी इज फुल्ली टैक्सेबल। कहीं भी कहीं कोई भी ऐसा डिस्काउंट का या छूट का कोई भी वो अंदाजा नहीं है। शाश्वत लोग क्यों नहीं आए आज? दोनों की क्या कर रहे थे साथ में ऐसा कि दोनों बीमार हो गए? ठीक है। एक चीज क्या होती है? बेसिक सैलरी। एक चीज क्या होती है? बेसिक सैलरी। दूसरा क्या है बेटा? डियरनेस अलाउंस। क्यों मुस्कुरा रही हो अलमस इतना तुम? ठीक है। दूसरा क्या होता है? डियरनेस अलाउंस। क्या होता है? डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता। क्या होता है? महंगाई भत्ता। ब्लश कर रही है बेचारी, ठीक है। डीए इज फुल्ली टैक्सेबल। डीए इज फुल्ली टैक्सेबल। अब सुनना 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 सुनना, एक होता है डीए इन टर्म्स। अरे यार एक क्या होता है? डीए इन टर्म्स। और एक होता है डीए नॉट इन टर्म्स। सुन रहे हो? एक क्या होता है? डीए इन टर्म्स और एक क्या होता है? डीए नॉट इन टर्म्स। क्या मतलब है? देखो क्या होता है ना, आपको बहुत सारी जगहों पे आफ्टर जब आप नौकरी छोड़ते हो तो आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट समझते हो कि जब आप नौकरी छोड़ के जा रहे हो तो बोलते हैं ना, अरे रिटायरमेंट, कोई भी अंकल रिटायरमेंट होते होते मोहल्ले में तो अपन बात करते थे, बहुत पैसा, मोटा पैसा मिला होगा, मोटा पैसा, ठीक है क्या? तो रिटायरमेंट के टाइम पे पैसा मिलता है ना? अरे भतीजे भतीजे ध्यान देने लग जाते हैं अंकल का, अरे अब थोड़ा सी सेवा वेवा कर लो, ठीक है? कब अंकल क्या लिख दें पता नहीं, ठीक है? तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स के कैलकुलेशन के लिए जो महंगाई भत्ता इंक्लूड होता है उसको बोलते हैं डीए इन टर्म्स। अरे यार क्या बोलते हैं? डीए इन टर्म्स। हो मेरे साथ? क्या बोलते हैं? डीए इन टर्म्स। और महंगाई भत्ता में जो इंक्लूड, उसको क्या बोलते हैं? नॉट इन टर्म्स। वेरी सिंपल। एक होता है डीए इन टर्म्स, एक होता है डीए नॉट इन टर्म्स। जो आपके टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में था वो है डीए इन टर्म्स, ठीक है? डीए इन टर्म्स मींस डीए विच इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट कैलकुलेशन। इन ऑल द फॉर्मूला डीए इज कंसीडर्ड ओनली इफ इट इज इन टर्म्स। आगे आप देखोगे जहां भी डीए आएगा वहां हमेशा कौन सा लिया जाएगा? डीए इन टर्म्स। कौन सा लिया जाएगा? डीए इन टर्म्स। इट इज नथिंग, if nothing is given about DA then it is assumed that it is not in terms। जब कुछ नहीं लिखा है तो क्या मानते हैं? कि not in terms है, यानी महंगाई भत्ता ऐड नहीं होगा। तो अपन यहां पे बात करते हुए चलते हैं। पहली चीज क्या आएगी? बेसिक सैलरी। दीवाना तेरा आया, फुल्ली टैक्सेबल है तो पूरा लेना है। फिर क्या होगा? डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स और
नॉट इन टर्म्स। यार ये फालतू फाइलें बंद कर दूं पहले तो। बाबा तेरी शिरडी में मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया। ये लो, चलो समझ गए। तो डीए इज फुल्ली टैक्सेबल। अच्छा, इन टर्म्स हो चाहे नॉट इन टर्म्स हो, डीए इन टर्म्स हो या नॉट इन टर्म्स हो, दोनों क्या होंगे? फुल्ली टैक्सेबल। दोनों क्या होंगे? फुल्ली टैक्सेबल। हाँ ना बोलो ना यार। सैलरी में क्या क्या आएगा? बेसिक सैलरी। फिर क्या आएगा? डीए इन टर्म्स। क्या आएगा? डीए इन टर्म्स और डीए नॉट इन टर्म्स। हाँ, फिर क्या मिलेगा? कमीशन। क्या मिलेगा? कमीशन। कमीशन इज फुल्ली टैक्सेबल वेदर इट इज टर्नओवर कमीशन और एनी अदर कमीशन। टर्नओवर कमीशन मतलब क्या होता है? अगर इतनी सेल करी तो इतना कमीशन, इतनी सेल करी तो इतना कमीशन, इतनी सेल करी तो इतना कमीशन। अगर सेल्स के बेसिस में कमीशन मिल रहा है तो उसको बोलते हैं टर्नओवर कमीशन। हाँ ना बोलो ना यार। लेकिन हो सकता है कभी आउटपुट वालों को प्रोडक्शन में मिले कि इतने आउटपुट किए तो इतना कमीशन, इतना काम किया तो इतना कमीशन, तो वो भी हो सकता है। लेकिन एक होता है टर्नओवर कमीशन, एक होता है अदर कमीशन। हमें बायफरकेट क्यों नहीं करना है? क्योंकि तीनों आएंगे, सारे कमीशन आ जाएंगे, सारे प्रकार के कमीशन आ जाएंगे। तो क्या क्या हो गया बताओ? बेसिक, ओए होए होए, क्या हो गया? बेसिक, डीए इन टर्म्स नॉट इन टर्म्स, दोनों आएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा? कमीशन। अरे हाँ ना बोलो, क्या आएगा? कमीशन। तो कमीशन, टर्नओवर कमीशन हो चाहे कोई भी हो, दोनों आएंगे। अब आते हैं अपन बोनस में। किस में आते हैं बेटा? बोनस। व्हाट इज बोनस? ओहो, दिवाली आई बोनस लाई। हाँ या ना बोलो? दिवाली बोनस। क्या मिला है आपको? दिवाली बोनस। दिवाली बोनस ना। अच्छा, एक पहले मुझे एक बात बताओ, सैलरी कैसे टैक्सेबल होती है? ड्यू बेसिस में कि रिसीव्ड बेसिस में कि विच एवर इज अर्लियर के बेसिस में? मिला हो तो भी, नहीं मिला हो तो भी। तो ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर, है ना। एम्प्लॉयर बड़े नालायक थे, उनने दिवाली के एक दिन पहले क्या किया, या दिवाली या कोई भी परफॉर्मेंस बोनस उनने क्या कर दिया? अनाउंस कर दिया। ओए होए 10% बोनस देंगे एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय नाचे गाए, ऐश बनाए। बोलो हाँ या नहीं? अब ये नाचे गाए, ऐश बनाए, तो जब नाच गा रहे थे ना इन लोग, ठीक है, हेलो, हाँ ठीक है, ठीक है। तो जब इन लोग नाचे गाए, ऐश बनाए, तो क्या हुआ? पहले तो अलाउ कर, अनाउंस कर दिया, साल खत्म हो गया, इनकी सैलरी में इंक्लूड हो गया, साल उन्हें दिया ही नहीं। अरे बात समझ में आ रही है ना? तो बेटा टेका मिल गया, रोने लगे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या निकल के आई? मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या निकल के आई? बोनस कब अलाउ करेंगे? जब पे कर दोगे उसके बाद ही। अगर डिक्लेयर करने से कछु नहीं। अरे नेता के वादे सारे फालतू, क्या बात समझ में आ रही है? तो इसलिए बोला कि नेता के वादों पे भरोसा नहीं करना, एम्प्लॉयर के वादों पे भरोसा नहीं करना। अगर मिला है, ओए होए सुन रहे हो, अगर मिला है तो टैक्सेबल, नहीं मिला है तो नॉट टैक्सेबल। अनाउंसमेंट की कोई इज्जत नहीं है। अरे हाँ बोलो ना, घर में पानी आएगा, नल का आएगा, सब बोलते हैं, आता है क्या? नहीं आता है। तो वही है ड्यू और, मतलब समझ गए ना कि बोनस मिला तो, नहीं मिला तो नहीं। अनाउंसमेंट से नहीं होगा, रिसिप्ट बेसिस में कहानी चलेगी। कितनों को समझ आया? बोलो पक्का। इसके बाद क्या होगा? एडवांस एंड अरियर्स ऑफ सैलरी। क्या होगा? एडवांस एंड अरियर। व्हाट इज एडवांस सैलरी? व्हाट इज अरियर सैलरी? अनाउंस हो गई, ड्यू हो गई पर मिली नहीं। बताओ दोनों टैक्सेबल होगी क्या? हमने पढ़ा है ना, ड्यू और रिसीव विचएवर इज अर्लियर। अगर एडवांस है तो एडवांस अर्लियर है, अरियर्स है तो ड्यू अर्लियर है। अरे हाँ बोलो ना, अरियर से मतलब ड्यू हो गई पर मिली नहीं, तो एडवांस सैलरी भी टैक्सेबल है। अरे हाँ बोलो ना यार। और अरियर सैलरी भी टैक्सेबल है। अरियर सैलरी क्या होता है? अरियर सैलरी क्या होती है? अगर मान के चलो कोई इंप्लॉयर एम्प्लॉय का लफड़ा हो गया, इंप्लॉयर सैलरी खा गया, अंडर डिस्प्यूट है, सैलरी अंडर क्या है? डिस्प्यूट है, ठीक है। इट इज टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव। तो यहां पे ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर नहीं चलाएंगे। जब लफड़ा चल रहा है, जब तक मिली नहीं है तब तक टैक्सेबल मत लगाना। जब मिल जाएगी उसके बाद ही टैक्सेबल करना। आया कि नहीं आया, तो ये कौन सी सैलरी हो गई तुम्हारी? एडवांस और अरियर्स ऑफ सैलरी। कितने पॉइंट बताए थे, कितने नोट बताए थे बताओ? 17 है ना। 17 थे, 17 में से कितने हो गए? 5। एक बार पांचों पांचों को देख लो, फोटो वीटू खींच लो, बोलोगे तो मैं टेलीग्राम में भेज दूंगा, प्रिंट आउट भी आपको दे दूंगा। स्वाहा। तुमको पीजीबीपी के नोट्स मिले थे? प्रिंट आउट मिल गए थे?
ओके। हाँ बच्चों, बताओ बच्चों, बताओ हो गया क्या? आगे बात करें। चलिए अब अपन बात करें किसकी बेटा? ग्रेचुइटी की। इसका स्क्रीनशॉट भेज दें? अरे ये लो, ले जा रे। फिर बेटा होली होली के क्या प्लान है तुम लोग के? हम्म? होली की ये दिन जिस दिन खेली जाएगी और उसके अगले दिन तो छुट्टी रहेगी ही रहेगी, उसके अगले दिन क्या है? खेलने वाली होली कौन सा डे है? उसके अगले दिन सैटरडे और संडे, 3 दिन तो छुट्टी रहेगी रहेगी। मनाते तो थे लेकिन अभी शायद इस साल ना मनाए, वैसे तो हर साल होली होती थी यहाँ पे। देखते, मनाएंगे मनाएंगे, होली खेल लेंगे, क्या है होली खेलने में क्या है यार। नहीं हम लोग शुद्ध ताजी, सिर्फ गुलाल, ऐसा कोई हम लोग। अच्छा तुम कहाँ जा रही हो? वेरी गुड यार, नाइस। आइए आगे बात करें। आगे बात करते हैं जीवन में कुछ बात आपसे करते हैं ग्रेचुइटी की। किसकी बात करते हैं बेटा? ग्रेचुइटी की। व्हाट इज ग्रेचुइटी? ये चल जाए तो बताऊं ना मैं, क्या है ना, आदमी की जिंदगी ना इतनी आसान होती नहीं है जितना वो सोचता है। ठीक है, ग्रेचुइटी क्या होती है? व्हाट इज ग्रेचुइटी? ग्रेचुइटी जो वर्ड है वो कहां से निकल के आया है? ग्रेटिट्यूड से। अरे कैसे निकल के आया है? ग्रेटिट्यूड से। ग्रेटिट्यूड मतलब, अरे अंग्रेजों, हाँ, खुद की इच्छा। अरे कौन अंग्रेजी पढ़े हो तुम लोग? ग्रेटिट्यूड मतलब धन्यवाद रहता है कि हम आपकी तरफ ग्रेटिट्यूड, भगवान की तरफ ग्रेटिट्यूड रखते हैं। वो भगवान आपने हमको पैदा किया, इस दुनिया में कीड़े मकोड़े नहीं बनाया, तो ये हमारा क्या है? ग्रेटिट्यूड है। अरे बात समझ में आ रही है? तो वैसे ही आपने हमारे यहाँ इतने साल नौकरी करी, हम आपको आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड इतना पैसा हम आपको दे रहे हैं, जब आप जा रहे हो तो वो क्या होता है? ग्रेचुइटी। कुल मिला के आदमी जा रहा होता है, अरे वो नहीं होता है जब रिटायरमेंट होता है आदमी का, तो स्टेज में आके अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, मन में गंदी गंदी बातें बोलते हैं, मन में बोल रहे होते हैं अच्छा हुआ जा रहा है नौकरी छोड़ के, ठीक है, सारे लोग बुराई कर रहे होते हैं वैसे साल भर जिंदगी भर, और जब जा रहे होते हैं तो बोलते हो ओ हमको आपकी याद आएगी, अरे जस्ट लाइक फेयरवेल्स, है ना। तो ग्रेचुइटी रिसीव ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ग्रेचुइटी रिसीव ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट ही कुछ पैसा मिल गया तो क्या हो जाएगा? फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज। ठीक है, चाहे चाहे गवर्नमेंट हो चाहे ना हो, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। अगर ऐसे बना दो इसको, ये आगे बना हुआ है क्या? हाँ चलो, ग्रेचुइटी ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट तो फुल्ली एग्जेम्प्ट। ग्रेचुइटी अगर आपको मिली, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिली, तो चाहे गवर्नमेंट को चाहे नॉन गवर्नमेंट को, उसको क्या मानेंगे? फुल्ली एग्जेम्प्ट। अरे हाँ बोलो ना या ना बोलो। दूसरा क्या है? ग्रेचुइटी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अरे जाने ओ परदेश को जाने वाले, लौट के फिर ना आने वाले, ठीक है क्या? तो ये क्या है? रिटायरमेंट हो गया है इनका, क्या हो गया है? रिटायरमेंट हो गया है। तो अब इनका क्या करना है? हमको इनको ग्रेचुइटी देनी है। हाँ या ना बोलो। जा रहे हैं कबूतर, जा जा जा। अब देखेंगे जो कबूतर जा रहा है उसको एग्जामिशन मिलेगा 10-10 में। कहां मिलेगा? 10-10 में। सबसे पहले देखेंगे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है
कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। बात समझ में आ रही है? ये उल्टा लिख दिया है यहाँ पे, ये होना चाहिए था अदर, मिसप्रिंट है, और ये होना चाहिए था गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो कौन है बेटा? सुन रहे हो? हेलो, अगर आप कौन हो? गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आप दामाद जी हो। अरे क्या हो? दामाद जी मतलब सरकार के दामाद, सरकारी दामाद है बोलते हैं ना यार। सरकारी नौकरी क्यों करनी है आदमी को? सरकारी दामाद बनना है, सरकार बिठा के खिलाएगी। तो अगर आप सरकारी दामाद हो, यानी आप क्या हो? किसी के पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं है, तो वो सरकारी दामाद है। क्या बात समझ में आ रही है? आपकी मम्मी के घर के दामाद तो है ही है, सरकारी दामाद भी है। क्या बात समझ में आ रही है? तो अगर आपके पिताजी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सरकारी दामाद है, सरकारी दामाद है मतलब अब उनसे क्या टैक्स लेना है? दामाद जी से टैक्स लेंगे, शर्म नहीं आएगी? ठीक है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, सुन लो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेचुटी फुल्ली अरे यार मजे ही आ गई, क्या कर दिया? फुल्ली एग्जेम्प्ट। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? हाँ या नहीं बोलो? या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो कौन है? अरेंज मैरिज वाला दामाद है। अरे कौन सा वाला दामाद है? अरेंज मैरिज वाला दामाद, फुल इज्जत मिलेगी। अरे हाँ बोलो ना यार। और दूसरा कौन सा होगा? ये लव मैरिज। अदर एम्प्लॉय कौन है? लव मैरिज वाला दामाद। लव मैरिज वाले दामाद को इज्जत नहीं मिलेगी, कुछ नहीं, खुद से चाय बना के पियो। क्या बात समझ में आ रही है? तो अगर लव मैरिज वाला दामाद है, कौन सा एम्प्लॉय है? अदर एम्प्लॉय है, यानी सरकारी दामाद नहीं है, लव मैरिज वाला दामाद है। तो अब देखेंगे पोगा एम्प्लॉय है कि नॉन पोगा एम्प्लॉय है। अरे क्या देखेंगे? पोगा है कि नॉन पोगा, पोंगा है कि नॉन पोंगा। हम सिंधी बोलते हैं पोंगो, पोंगो, ठीक है। तो पोगा मतलब पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। अरे यार, पोगा मतलब पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। सुन रहे हो? पोगा मतलब अगर पोगा में कवर्ड होता है तो क्या है? पोगा एम्प्लॉय। पोगा पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में एम्प्लॉय की एक डेफिनेशन है, एम्प्लॉय की एक डेफिनेशन है। अगर वो डेफिनेशन में कवर हो रहा है तो कौन सा एम्प्लॉय है? पोगा एम्प्लॉय। वरना क्या है? नॉन पोगा, है ना। सिंधी बोलते पोंगो, पोंगो, पोंगो पंडित, ठीक है। तो पोगा है या नॉन पोगा है? अगर पोगा है यानी कि वांगण है, ठीक है, ठीक है। सुन रहे हो? बताऊं, अगर आप पोगा एम्प्लॉय हो, क्या हो? पोगा एम्प्लॉय, तो कितना एग्जामिनेशन मिलेगा? ध्यान से सुनना। जितनी आपकी सैलरी है, जितनी आपकी सैलरी है उसका आधा, उसका आधा। आधा करना था तो साल महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन तो आप काम नहीं करते हो। कितने दिन काम करते हो? 26 दिन। 4 संडे हटा रहे हैं, बोलो है नहीं? तो 15/26। अरे सुनो ध्यान से, कितना है? 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, यानी जितने साल आपने काम किया। सुन रहे हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल आज मेरा रिटायरमेंट है, आज मेरा रिटायरमेंट है। सुन रहे हो क्या? आज मेरा क्या है? रिटायरमेंट। तो मैं ऐसे खड़ा हो जाऊंगा, है ना, मेरे को ऐसे माला पहनाई गई बहुत सारी कि ओ रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट है, ठीक है। ऐसे मैं हाथ खड़ा, रिटायरमेंट। अब मैंने कितने साल नौकरी करी? ठीक है, मैंने नौकरी करी मान के चलो 30 ईयर्स। कितने साल नौकरी करी? 30 साल। मेरी सैलरी कितनी थी जब मैं रिटायर हुआ हूं? तो लेटेस्ट सैलरी, सैलरी पर मंथ मतलब क्या देखी जाएगी? लेटेस्ट सैलरी। जब मैं रिटायर हुआ, अब क्योंकि जब से ज्वाइन किया था तब से रिटायर हुआ, सेम सैलरी थोड़ी रहती है, बढ़ती घटती रहती है। लेटेस्ट सैलरी मतलब जो लास्ट सैलरी मैंने उठाई, मान के लो मेरी लास्ट सैलरी थी 1.5 लाख रुपए महीना, तो 1.5 लाख रुपए महीना मेरी लेटेस्ट सैलरी है। इसमें ये साल भर की है, ये महीने भर की है। अरे यार ये काई की है? महीने भर की। सुन रहे हो? इसमें 15 दिन की निकाली जाएगी तो क्या हो जाएगा? 15/26। क्या हो जाएगा? 15/26। आर यू ऑल देयर विद मी? क्या हो जाएगा? 15/26 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, राउंडिंग ऑफ नॉट अलाउड, राउंडिंग ऑफ नॉट अलाउड। क्या होता है राउंडिंग ऑफ नॉट अलाउड? मैं भी आगे आपसे बात करूंगा, लेकिन अभी मैं मान के चल रहा हूं 30 साल की नौकरी करी तो इंटू 30। अगर लॉजिकली याद करने के लिए बोलूं तो क्या हो रहा है? एक बार कॉमन सेंस बताओ। जितने साल आपने नौकरी करी है, अरे यार जितने साल आपने नौकरी करी है, हर साल की नौकरी के आधे महीने की सैलरी आपको एक्यूमुलेट करके दी जा रही है। नहीं आया? मैंने कितने साल नौकरी करी? 30 साल।
पर मंथ सैलरी कितनी थी? 1.5 लाख। 1.5 लाख का आधा कितना हुआ? 75। 75 इंटू 30, अरे 75 इंटू 30 नहीं आ रहा है समझ में? मतलब मैंने जितने साल नौकरी करी, हर साल का आधे महीने की सैलरी मुझे ग्रेच्युटी के रूप में दी जा रही है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी नौकरी छोड़ के जा रहे हैं, हमें बड़ी खुशी है। अरे हाँ ना बोलो तो ये क्या हो जाएगा? ग्रेच्युटी। कितनों को समझ आया? इतना एग्जेम्प्ट होगा, इतना। अरे दे तो ग्रेच्युटी कितना भी सकते हो, रोक थोड़ी है। एम्प्लॉयर तो कितना भी दे, कितनी ग्रेच्युटी, कितना धन्यवाद देना चाह रहा है कि थैंक यू तुम जा रहे हो, ठीक है, जितनी ग्रेच्युटी देना चाह रहा है दे, लेकिन एग्जेम्प्ट इतना हो जाएगा। कितना एग्जेम्प्ट होगा? जितना मैंने बताया है ना, ठूसा मारूंगा सालों। कितना एग्जेम्प्ट होगा बताओ? 15/26, 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, या फिर एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, या मैक्सिमम 20 लाख, विच एवर इज लोअर। नहीं ना समझे? जितना मिला। अबे ये नहीं, मेरे को ग्रेच्युटी मिली 10 लाख की, 2 लाख की, 2 लाख का मेरा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड है। ये पूरा कैलकुलेशन करूंगा कितना आ रहा है, मान के चलो कितना आ रहा है? 1.5 लाख। कितना आ रहा है? 1.5 लाख या 20 लाख, विच एवर इज लोअर, तो कितना हो जाएगा? 1.5 लाख। बात समझ में आ रही है? ये तीनों का क्या है आपका? विच एवर इज लोअर है। क्या है? विच एवर इज लोअर। क्या बात समझ में आई? तो 3 अमाउंट देखेंगे, कौन कौन से? 15/26, सारे बोलेंगे साथ में क्या? 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस, वो अमाउंट, या फिर एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, या 20 लाख, विच एवर इज लोअर। कौन से एम्प्लॉय के लिए? पोगा एम्प्लॉय के लिए। कौन से एम्प्लॉय के लिए? पोगा एम्प्लॉय के लिए। हाँ या ना बोलो? नहीं आया? दूसरा एम्प्लॉय कौन सा बेटा? नॉन पोगा एम्प्लॉय। कौन सा एम्प्लॉय है? नॉन पोगा। नॉन पोगा एम्प्लॉय में भी क्या बोला देखो, एक्चुअल अमाउंट रिसीव तो सेम है, मैक्सिमम 20 लाख है, हाफ ऑफ एवरेज सैलरी पर मंथ इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। बताओ ऊपर में और उसमें कुछ फर्क है कि नहीं है? यहां पे क्या लिया? सैलरी पर मंथ, और यहां क्या लिया है? एवरेज सैलरी। और यहां बहुत, अगर देखा जाए तो यहां थोड़ा एक्यूरेट चल रहे हैं, देख लो 15/26, और यहां सीधे सीधे क्या कर दिया? 1/2। बात समझ में आ रही है? और यहां क्या लिया? एवरेज। क्या लिया है? एवरेज। और यहां क्या लिया है? एग्जैक्ट जो लेटेस्ट सैलरी थी वो। तो इसमें थोड़ा सा एग्जैक्ट, थोड़ा सा एवरेज चल रहा है ना बोलो? अच्छा, सैलरी पर मंथ मैंने आपको क्या बताया? लेटेस्ट सैलरी। ओ सैलरी पर मंथ क्या बताया? लेटेस्ट सैलरी। एवरेज सैलरी का मतलब क्या होगा? एक बार ये देखो, ओहो, लेटेस्ट सैलरी के लिए हम क्या लेंगे? अच्छा, लेटेस्ट सैलरी में पूरा जितना हाथ में आ रहा था वो नहीं देखा जाता है। सैलरी में क्या देखेगा? बेसिक प्लस डीए। अच्छा, डीए बोथ बोला है, डीए बोथ बोला। ये इकलौता जगह है पूरे चैप्टर में जहां बोथ डीए आएंगे। एक जगह और आएगा, बाकी हर जगह डीए इन टर्म्स रहता है। ये इकलौती जगह है जहां बोथ डीए आता है। अरे बोलो बेटा। और यहां क्या है बताओ? एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ, यहां लेटेस्ट ली थी, यहां क्या लेंगे? पिछले 10 महीने की सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स 10 मंथ का, प्लस टर्नओवर कमीशन 10 मंथ का, तीनों का एवरेज, तीनों का एवरेज। आई रिपीट, आई रिपीट, आई रिपीट, क्या होगा बताओ? एवरेज सैलरी कैसे निकलेगी? 1/2 इंटू एवरेज सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस। अच्छा, यहां पे नंबर ऑफ ईयर्स में राउंडिंग ऑफ नॉट अलाउड, और वहां पे राउंडिंग ऑफ अलाउड। ऐसा ही है ना? नहीं तो मिसप्रिंट है, एक जगह अलाउड होता है। किस में अलाउड होता है? ये राउंडिंग ऑफ अलाउड है। ले जा रे, समझ गए? तो ये राउंडिंग ऑफ क्या है? अलाउड है। यहां कितना बताओ? एवरेज बेसिक्स 10 महीने, ओए 10 महीने की सैलरी, 10 महीने का डीए इन टर्म्स, और 10 महीने का टर्नओवर कमीशन। हो मेरे साथ? 3 चीज थी, कौन कौन सी? 10 महीने की सैलरी, 10 महीने का डीए इन टर्म्स, 10 महीने का टर्नओवर कमीशन। क्लियर है क्या? और तीनों का एवरेज, तीनों का एवरेज। एक बार मैं चाहूंगा कि इसको आप ना एक बार खुद से बना लो अपने पास नोटबुक में कहीं पे, ठीक है क्या? नोटबुक में कहीं पे बनाओ, कहीं के लिए। पहले तो ऐसे बनाना, पहले ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट वाला सबके लिए एग्जाम्प्ट है। ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। एक सेकंड बता रहा हूं। ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ये तो फुल्ली। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट तो बची तेरी कितनी जिंदगी, नहीं जीने देंगे।
ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, बताओ बताओ, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट में क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे। अरे पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट, सुन रहे हो, है ना। ये है अरेंज मैरिज वाला दामाद जी। दामाद जी को क्या है बेटा, फुल्ली एग्जाम। आया है, लड़की के घर से पैसे नहीं लेते, पाप है। क्या बात समझ में आ रही है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या हो जाएगा, फुल्ली एग्जाम। क्या हो जाएगा, फुल्ली एग्जाम। हम तो लड़की घर का पानी भी नहीं पीते, तो एग्जाम तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इसको तो पे लो। ठीक है, इसमें देखो कैसा है, अगर चाल चलन ठीक है तो पोगा एम्प्लॉय, और चाल चलन ठीक नहीं है तो क्या है, नॉन पोगा। अरे एक होता है ना कि लव मैरिज में घर वालों को पसंद है और घर वालों को नहीं पसंद है, तो घर वालों को पसंद है तो कौन सा हो जाएगा, पोगा, और नहीं पसंद है तो कौन सा हो जाएगा, नॉन पोगा। बिल्कुल तुम लोग को जीवन की सच्चाई बता रहा हूँ बेटा। क्या, अरे तो तुम्हारे घर में लव मैरिज में पोगा होगा ना, पसंद होगा, तो पर नॉन पोगा कोई, किसी के घर में तो नॉन पोगा होगा। अब पता है कोई थोड़ी तुमको, एक होगा पोगा, एक होगा नॉन पोगा। पोगा एम्प्लॉय में क्या आएगा बताओ, 15/26 नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन। अरे पहले तो वो लिखते हैं ना भाई, एक ही बात है, सब मल्टीप्लाई है, कोई कहीं भी लिखो, लेकिन थोड़ा लिखने में अच्छा लगता है। इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस कंप्लीटेड, जो साल कंप्लीट हुए उनको गिनेंगे बस। अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो क्लैरिटी आएगी, हाँ या ना बोलो। और यहाँ क्या है बताओ, दूसरे वाले में क्या है, 1/2 इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस। हाँ ठीक 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 ठीक। और यहाँ पे राउंड ऑफ अलाउड, राउंड ऑफ नॉट अलाउड। मेरे पास जगह नहीं, तुम्हारे पास है, तुम अपने हिसाब से बना लेना। ये तुमको मैं दिखा दे रहा हूँ। और मैं सैलरी और एवरेज सैलरी की भी डेफिनेशन लिख लेना। एवरेज सैलरी पर मंथ है, एवरेज सैलरी पर मंथ है। कुछ नहीं, सबको एग्जाम, कोई गवर्नमेंट कोई नॉन गवर्नमेंट नहीं। ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, अभी बेचारे की पूरी जिंदगी बची है, उस पर छोड़ दो, उसको जीने दो अपनी जिंदगी। ये जितने रिटायरमेंट वाले सब हो गए ना 60 के ऊपर, 60 यानी सटियाने वाले जितने भी अपने दादाजी लोग, सबको अपन क्या करें, टैक्स लगा दे। तो ऐसे करेगी जैसे बिल्कुल पता नहीं क्या ही है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अभी मेरे पे भी केस हो जाएगा समय रहना जैसे, फिर अदर एम्प्लॉय। क्या बता रहा था मैं, हाँ ये मिसप्रिंट था ना, ये अदर है, ऐसा ना कर देना, अदर एम्प्लॉय को फुल्ली टैक्सेबल गवर्नमेंट का टैक्स ले रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे ही बन गया था, ये तो यहाँ का अदर होगा, यहाँ गवर्नमेंट होगा। नोटेड डाउन ढंग से, मैं आया 2 मिनट में।
बेटा कहाँ दौड़ रही थी तुम? मेरे को कोई फोन कर रहा था। किसकी किसकी इतनी हिम्मत? अरे बच्चे हंस रहे थे यार, क्या बोले। सांस नहीं आ रही। चलो आगे बात करें। क्या करूं मैं, क्या करूं, बताओ क्या करूं। हाँ बच्चों, क्या थी बात? ये थी बात। ग्रेचुटी हो गया था हमारा। आगे बात करते हैं ग्रेचुटी से आगे। कहां तक कर लिया था हमने? ग्रेचुटी तक। कहां तक कर लिया था? अच्छा, ग्रेचुटी में क्या बोला था? राउंडिंग ऑफ इज अलाउड। पोगा में क्या बोला था? राउंडिंग ऑफ इज अलाउड। और नॉन पोगा में क्या बोला था? राउंडिंग ऑफ इज नॉट अलाउड। तो यहाँ राउंडिंग ऑफ इज अलाउड होना चाहिए, और एक जगह क्या है? राउंडिंग ऑफ इज नॉट अलाउड। हाँ या ना बोलो। अच्छा, जहां पे राउंडिंग ऑफ अलाउड है इसको नोट कर लेना। क्या है? अगर 30 साल 4 महीने हुए हैं आपको काम करते हुए, तो 30 साल ही लेंगे। 30 साल 6 महीने हुए तो भी कितने लेंगे? 30 साल। और 30 साल 6 महीने से ज्यादा हुए हैं, 7 8 9 कुछ भी हुए हैं, तो कितने ले लेंगे? 31 ईयर्स। मतलब कि अगर 6 महीने से ज्यादा हुए हैं तो नेक्स्ट ईयर पे राउंड ऑफ हो जाएगा, और 6 महीने से कम हुए तो नेक्स्ट ईयर में राउंड ऑफ नहीं होगा। कहां पे? मतलब पीछे राउंड ऑफ हो जाएगा। मतलब कुल मिला के राउंडिंग ऑफ अलाउड है नियरेस्ट कंप्लीशन में। किसमें? पोगा में। किसमें? अरे किसमें? पोगा में। और नॉन पोगा में क्या है? 30 साल 3 महीने भी 30 साल होते हैं, 30 साल 11 महीने भी 30 साल होते हैं। अगर आपके 30 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं, आप जनवरी फरवरी में भी रिटायर हो रहे हो, पूरा साल बीत चुका, हमें लेने देना नहीं है, हम नेक्स्ट ईयर में राउंड ऑफ इसको नहीं करेंगे। हाँ या ना बोलो। अरे आया कि नहीं आया? अच्छा मुझे बताओ, मैक्सिमम लिमिट कितनी है ग्रेचुइटी की? हाँ, 20 लाख। कितनी है? 20 लाख। इफ ग्रेचुटी इज रिसीव फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर इन द सेम प्रीवियस ईयर, द मैक्सिमम रिडक्शन अलाउड इज 20 लाख। मैं 2 जगह से एक साथ रिटायर हो रहा हूं, है ना, और दोनों जगह से मुझे ग्रेचुटी मिल रही है, दोनों जगह से मुझे ग्रेचुटी मिल रही है। तो पर एम्प्लॉयर 20 लाख है कि टोटल 20 लाख है? टोटल 20 लाख इन ईयर। टोटल 20 लाख इन ईयर है। अगर 2 साल मिला के मुझे 2 अलग अलग जगह से भी मिल रही है तो भी मैं अलग ही अलग काउंट करूंगा। मतलब टोटल मुझे 20 लाख ही मिल सकता है। हाँ या ना बोलो। और दूसरा क्या है? इफ ग्रेचुटी वाज रिसीव्ड इन अर्लियर प्रीवियस ईयर एंड अनदर ग्रेचुटी इज रिसीव्ड इन द करंट ईयर फ्रॉम डिफरेंट एम्प्लॉयर, देन 20 लाख लिमिट विल बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन ऑलरेडी क्लेम। मतलब कुल मिला के अलग अलग टोल मिला के 20 लाख ही अलाउड है आपको ग्रेचुटी। आया कि नहीं आया? अरे हाँ ना बोलो।
बोनस की लिमिट नहीं है। बोनस क्या है, आपको जितना मिलना चाहिए एक्चुअल रिसीव्ड में बोनस होना चाहिए, फुल्ली टैक्सेबल है आपका। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, अब क्या है बेटा, पेंशन क्या पढ़ेंगे आप, पेंशन। हाँ, अरे यार अरे 2 मिनट रुको बेटी, क्या नया आईपैड चालू किया तो उसको लगाने से पहले पेंसिल कनेक्ट करनी पड़ती है ना। ठीक है, क्या है बेटा, पेंशन। व्हाट इज पेंशन? ओहो मजा आएगी, अब काम नहीं करना पड़ेगा, हर महीने पैसे आएंगे, तो क्या कहते हैं उसको, पेंशन। तो है ना, अगर कोई है पुराने हैं जिनको मंथली, अब तो मंथली पेंशन मिलना बंद हो गई है, अगर पुराने कोई है जिनको मंथली पेंशन से ज्यादा लोग को आज भी मिलती है ना, आर्मी पर्सन को आज भी मिलती है, अगर मंथली पर्सन पेंशन मिल रही है, सुन रहे हो क्या, उसको बोलते हैं अनकम्यूटेड पेंशन। क्या बोलते हैं, अनकम्यूटेड पेंशन। हर महीने, ओ दीदी सोना नहीं है, हर महीने पेंशन आपके खाते पे आएगी, तो टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज, दामाद जी को भी नहीं छोड़ा। समझ रहे हो, अगर पेंशन मिल रही है हर महीना, दामाद जी अब क्या हो गए हैं, घर जमाई हो गए हैं। अब क्या हो गए, घर जमाई हो गए। अब घर जमाई तो चाहे दामाद जी हो चाहे कोई हो, सबको, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, सबको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज। क्या हो जाएगा, टैक्सेबल फॉर, अरे बोलो ना यार, नहीं आ रहा है। अगर कम्यूटेड पेंशन है, यानी लमसम, कौन सी पेंशन है, लमसम। लमसम पेंशन में क्या होगा बताओ बेटा। अब यहां भी फिर अदर एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ओहो हो, राम राम राम, बिटिया का घर फुल्ली एग्जेम्प्ट, कोई टैक्स नहीं लेना है। अरे हाँ ना बोलो ना बेटा, तो क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या हो जाएगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट। सारी जगहों पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फुल्ली एग्जेम्प्ट किया गया है। देखो, जहां अनकम्यूटेड मिल रही थी वहां तो कुछ नहीं बोला, जैसे वहां पे ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था तो कुछ नहीं बोला, वैसे अनकम्यूटेड हर महीना मिलती जा रही है, सबको दकड़ो। कम्यूटेड पेंशन मिल रही है, लमसम पेंशन अगर मिल रही है तो क्या हो जाएगी बेटा, लमसम पेंशन अगर मिल रही है तो क्या होगी, एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी, कितनी मिलेगी, कितनी मिलेगी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, अदर एम्प्लॉय को देखेंगे कि उसको ग्रेचुइटी मिली है कि नहीं मिली है। ओए होए होए, नहीं समझे, क्या देखेंगे, ग्रेचुइटी मिली है कि नहीं मिली है। अगर ऑलरेडी ग्रेचुइटी मिल रखी है तो एग्जेम्पशन थोड़ी कम होगी, कितनी होगी, 1/3। अरे यहां भी 1/3 लिख दिया, यहां हाफ होता है, क्या करूं मैं। और अगर ग्रेचुइटी नहीं मिली है तो थोड़ी ज्यादा एग्जामिशन मिल जाएगी, 1/2। समझ आया कि नहीं आया, समझ आया कि नहीं आया, प्लीज बोलो, प्लीज बोलो, प्लीज बोलो। क्या बोला, पेंशन में क्या बोला कि भैया अनकम्यूटेड है कि कम्यूटेड है। अनकम्यूटेड मतलब महीना 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 महीना, अरे हाँ बोलो ना, तो फिर भरो 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 भरो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कम्यूटेड है थैला भर के पैसा लेके जा रहे हैं, क्या बात समझ में आ रही है, सरकार नहीं छोड़ेगी। अरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, नहीं 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 नहीं, है ना, नदी किराने साफ है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को टैक्स लगाना पाप है। क्या बात समझ में आ रही है। तो अगर क्या लग रहा है आपको, कम्यूटेड पेंशन मिली तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को छोड़ दिया, अदर एम्प्लॉय को धल लिया, अदर एम्प्लॉय को धल लिया। कैसे धल लिया, अब देखा, बता सांबा, पहले कहीं और से पैसा लाया है नहीं लाया, अगर ग्रेचुइटी लाया है तो एग्जेम्पशन कम है, कितनी है, 1/3। ये आदमी ये नहीं सोचो कि हम कितना टैक्स लगा रहे हैं, हम ये लगा रहे हैं कितना एग्जेम्प्ट है, जितनी भी मिली होगी उससे उसका 1/3 क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट, और बाकी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। और इस वाले केस में जितनी मिली होगी आधा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट, और आधा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। और यहां तो क्या हो जाएगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट, और यहां तो क्या हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल। हाँ या ना बोलो। अब इसको भी अपनी कॉपी में ऐसे बना लेना, एक हो जाएगा कम्यूटेड, एक हो जाएगा अनकम्यूटेड। मेरी बात सुन पा रहे हो कि नहीं, कम्यूटेड में कितना होगा, कम्यूटेड में क्या, अनकम्यूटेड में क्या होगा, अनकम्यूटेड में सब भरेंगे। अभी हमने बनाया था ना, अनकम्यूटेड में क्या था, सब भरेंगे। अरे वो दूसरे आईपैड था, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है ना। तो अब वो चाहे कुछ भी हो, घर जमाई वाली बात हो गई है, तो सब पे टैक्स लगाएंगे। हाँ या ना बोलो। अब क्या बेटा, ये थोड़ा सा अच्छा सा है, ध्यान देना इस पे। लीव सैलरी, कौन सी सैलरी, लीव सैलरी। लीव सैलरी मतलब, पहले बताओ हमने क्या क्या पढ़ लिया, पहले बताओ। बेसिक, फुल धर पकड़, नो छूट, डीए, टर्म्स, नॉट इन टर्म, सब में फुल धर पकड़। फिर कमीशन, टर्नओवर वाला या अदर, फुल धर पकड़, हाँ या नहीं। बोनस, रिसीव्ड है तो रिसीव्ड होना जरूरी है,
ड्यू बेसिस में नहीं होगा, वरना फुल दर पकड़। यहां तक तो अपनी कहानी सिंपल चली, बोलो हाँ, नहीं छोड़ा किसी को। अब थोड़ी सी दया आ गई, पहले पकड़ा किसको, क्या पकड़ा सबसे पहले, क्या पड़ा, ग्रेचुटी। ओहो हो, जा रहे हैं कबूतर, जा जा जा, ग्रेचुटी देंगे। क्या देंगे ग्रेचुटी, किसको देंगे ग्रेचुटी, बताओ किसको देंगे ग्रेचुटी। अगर ग्रेचुटी दे रहे हैं तो पहले देखेंगे ग्रेचुटी कौन सी है, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट है कि पोस्ट एम्प्लॉयमेंट है। अरे हाँ बोलो ना, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट है तो कोई गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट नहीं, फुल्ली एग्जेम्प्ट। ओहो एग्जेम्प्ट नहीं जोड़ना, हम तो जोड़ रहे थे ना किस पे टैक्स लगेगा किस पे नहीं, तो यहाँ डैश हो जाएगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट। हाँ या नहीं बोलो, ए मुनी फाड़ना भाई। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट तो क्या होगा बताओ, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट तो क्या होगा, देखेंगे गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट, फिर देखेंगे पोगा नॉन पोगा, उस हिसाब से अमाउंट जितना मिला होगा उसका एग्जेम्पशन निकाल के माइनस करके अमाउंट लिख देंगे। हाँ ना बोलो ना यार। फिर हमने क्या पढ़ा, पेंशन, क्या पढ़ा क्या पढ़ा क्या पढ़ा, पेंशन। हाँ बोलो बोलो, पेंशन। तुम्हारी शादी कैंसल, क्या बात समझ में आ रही है। तो पेंशन में क्या आता था बताओ, पेंशन में क्या आता था, हाँ तुम तो यार, हम जोक मार रहे तुम हमें शर्मिंदा कर रहे हो, है नहीं तो ठीक है। हाँ पेंशन में क्या आएगा बताओ, क्या आएगा पेंशन में, कम्यूटेड और अनकम्यूटेड। तुम लोग जो कहीं में रह जाते हो, कम्यूटेड और अनकम्यूटेड, कमिटेड और अनकमिटेड नहीं बे, कम्यूटेड और अनकम्यूटेड बोली, कम्यूटेड और सिंगल, ठीक है ना। कम्यूटेड है तो क्या है बताओ, कमिटेड इंसान को कहीं नहीं छोड़ा जाता है ना, हर जगह। तो कम्यूटेड है, कमिटेड है इसका मतलब, तो भैया बिल्कुल एकदम ढल लो, फुल दर पकड़, ठीक है। सिंगल है तो संभावना है, सिंगल है तो संभावना है, अनकम्यूटेड बोलो है नहीं, काई की अबे सालो एग्जेम्पशन की संभावना है, ठीक है क्या। तो क्या देखना है बताओ, सिंगल है तो क्या देखेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट। देखो एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऊपर से सिंगल, ओहो हो, ठीक है, एग्जेम्पशन तो देनी पड़ेगी, क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है क्या, ओहो हो, एकदम आइडल बैचलर, क्या बात समझ में आ रही है। यही यही चाहिए दुनिया को, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और सिंगल, ओ लाइफ सेट, क्या बात समझ में आ रही है। उसके बाद क्या बेटा, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, फिर ग्रेचुटी या नॉन ग्रेचुटी, ग्रेचुटी तो 1/3 वरना हाफ, आया समझ में। इतना सैलरी मैंने आपको अभी तक पढ़ा दिया है, इतना सैलरी मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब आते हैं लीव सैलरी में, किसमें आते हैं, लीव सैलरी। व्हाट इज लीव सैलरी, हाँ 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 बोलो, छुट्टी वाली सैलरी, सालों पेड लीव्स, भाग यहाँ से, ठीक है। लीव सैलरी क्या होता है बताता हूं। मेरे को छुट्टी मिली थी साल की 30, मेरे को क्या मिली थी, साल की 30 छुट्टी, और बोला गया था अगर कम लेते हो तो बाकियों का पैसा मिल जाएगा, है नहीं बोलो। मैंने ली साल की 20 छुट्टी, कितनी छुट्टी बच गई, 10 छुट्टी, 10 छुट्टी का क्या मिलेगा, पैसा 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 पैसा। अब बताओ सरकार इसको छोड़ेगी, इसको तक नहीं छोड़ रही, इस पे भी टैक्स लगा रही है, हाँ या ना बोलो। तो अगर आपको कोई लीव सैलरी मिली है, क्या मिली है, लीव सैलरी। लीव सैलरी मतलब छुट्टियां जो आपने कमाई, अरे छुट्टियां जो आपने कमाई, मैं उसको बोलता हूं आपने गवाई, आपने छुट्टी ली नहीं, अरे क्या मतलब इतने पैसे का, ठीक है। छुट्टियां जो आपने कमाई मतलब आपको छुट्टी मिली और आपने ली नहीं, तो जो छुट्टियां आपकी बची, अगर सुन रहे हो, अगर उसका कोई क्या मिल रहा है, पैसा, अगर बची हुई छुट्टियों क्या मिल रहा है, पैसा, तो आप उसका क्या कर दोगे, क्या करोगे, उस पर टैक्स लगेगा, कैसे लगेगा वो हमको देखना है। थोड़ी सी गणित इसकी अच्छी सी है, ध्यान से देखना, ठीक है क्या। अच्छा देखो 10 10 डबल ए, 10 10 है, 10 10 10 12, अच्छा ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिला तो चेक करना पड़ेगा यही सेम था कि नहीं, लेकिन अभी अपन यही मान के चलते हैं, फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज। क्या था, फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज, समझ रहे हो क्या है मतलब, आपको ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिला है तो क्या है, फुल्ली टैक्सेबल ड्यूरिंग ऑल एम्प्लॉइज, हाँ या ना बोलो। मतलब कुल मिला के अभी नौकरी के साथ साथ, अब एक होता है कि पूरी जिंदगी भर की छुट्टी इकट्ठी कर ली, अब रिटायरमेंट के टाइम पे लमसम पैसा मिल रहा, क्या हो गया, कान दुख रहा है क्या तुम्हारे, धीरे बोलूं, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। फुली, बड़ी ऑनेस्ट बच्ची है, बोल रही नींद आ रही है, मैंने ज्यादा खा लिया था, ठीक है। तो क्या होगा, रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायर, अरे सुनो ना यार, सुन रहे हो, रिटायरमेंट के टाइम में पूरी छुट्टियां इकट्ठे की हो, बोलो हाँ नहीं, और कौन से एम्प्लॉय हो, अब तो तुम समझ ही गए होगे मैं क्या ही बोलूं, अब मैं किस मुंह से बोलूं, क्या बात समझ में आ रही है ना। तो बेटा बिटिया का घर है, कोई अपन टैक्स नहीं लगा सकते, फुल्ली एग्जाम, ठीक है क्या, है ना। इनके घर का अपन पानी भी नहीं पीते, ठीक है। अदर क्या है आपके एम्प्लॉयज, अदर क्या है आपके एम्प्लॉय, प्राइवेट वालों को पे लो का है ना, बिल्कुल एकदम छोड़ो नहीं इनको, जहां जो पैसा मिले टैक्स मिले ले लो इनसे। एग्जाम्प्ट एम्प्लॉय,
है एग्जाम्प्ट एम्प्लॉय, कितना एग्जाम्प्ट होगा ये बताया गया है, ठीक है, कछू कछू भी लिख दिया है इसमें। लीव क्रेडिट, लीव क्रेडिट मतलब जितनी छुट्टियां कमाई, अरे 50 मिली थी, 30 ली, कितनी बची 20, तो जितनी लीव क्रेडिट है इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ, या 10 मंथ की सैलरी इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ, या एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, या मैक्सिमम 25 लाख, विच एवर इज लोअर। नहीं समझे? अरे सर इतना सारा याद कैसे रखेंगे, रखना पड़ेगा। अरे हाँ ना बोलो, क्या 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 क्या, क्या? बताओ 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 क्या था? अरे जितनी छुट्टी, एवरेज सैलरी पर मंथ, फिर 10 महीने की एवरेज सैलरी पर मंथ, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 25 लाख, विच एवर इज लोअर। ग्रेचुइटी का वैसे ही कुछ था, पोगा नॉन पोगा वाला, क्या था बताओ? 15/26, वहां पे था सैलरी पर मंथ, एवरेज नहीं था, सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, राउंडिंग ऑफ अलाउड पोगा में। हाँ, एक्चुअल अमाउंट या 20 लाख, विच एवर इज लोअर। और नॉन पोगा में क्या था? हाफ सैलरी एवरेज सैलरी, हाफ इंटू एवरेज सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, राउंडिंग ऑफ नॉट अलाउड। पक्का? एक्चुअल अमाउंट रिसीव, समझ गए? अब फिर पेंशन में तो सीधे 1/3 और वो कर दिया था, यहां फिर लिमिट दे दी, किसमें किसमें लिमिट दे दी बताओ बेटा, किसमें दे दी, किसमें दे दी? लीव सैलरी में। किसमें दे दी? लीव सैलरी। कितना है बताओ? लीव क्रेडिट इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ। अरे जितने क्रेडिट है वो मैक्सिमम 10 महीने का हो सकता है, लॉजिक समझो ना भैया। अब तुमने छुट्टियां ही नहीं ली तो इतनी सारी नहीं देंगे, जितनी तुम्हारी छुट्टियां कमाई वो कमाई हुई छुट्टी का पैसा, 10 महीने की सैलरी, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, या 25 लाख, विच एवर इज लोअर। अरे हाँ बोल दो, हाँ बोल दो बच्चों। अब कैसे निकालेंगे? वही बेसिक, डीए इन टर्म्स टर्नओवर कमीशन। समझ में आ रहा है? कैसे निकालेंगे एवरेज सैलरी? कैसे निकालेंगे? जैसे वहां निकाल रहे थे एवरेज सैलरी, बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन 10 महीने का। लीव क्रेडिट का मतलब क्या होता है? लीव अलाउड माइनस लीव टेकन। हाँ या नहीं बोलो? लेकिन लॉ ने बोल दिया है आपको कितनी भी अलाउ कर रहा हो, इनकम टैक्स मैक्सिमम कितनी अलाउ करेगा? 30। मर जाए ना आदमी, मतलब यहां पे इनकम टैक्स में इसने भी लिमिट लगा दी कि मैक्सिमम 30 दिन की छुट्टी ही क्या है? अलाउड है। मैक्सिमम 30 दिन की छुट्टी एक्चुअल एम्प्लॉयर ज्यादा दे सकता है, पर टैक्स कैलकुलेशन के लिए कितनी अलाउड है? 30 दिन की। समझ पाए हो कि नहीं? अगर मान के लो 70 दिन की छुट्टी एम्प्लॉय को अलाउड थी, तो हम 70 के हिसाब से कैलकुलेशन नहीं करेंगे, किसके हिसाब से करेंगे? 30 के हिसाब से। 30 माइनस जितनी ली 10 ली, कितनी बची? 20। 20 आपके हिसाब से कैलकुलेशन कर लो, हो जाएगा। हाँ या ना बोलो? अरे चारों में विच एवर इज लोअर भाई। लीव क्रेडिट एवरेज सैलरी पर मंथ, तो चारों है काई के लिए? क्या बात समझ में आ रही है? सीधे सीधे हो जाएगा। आया कि नहीं आया? बोलो बेटा, थक गए हो? हाँ, ज्यादा लिमिट याद करनी है, वो तो करनी है बेटा। चलो एक काम करता हूँ, तुम भी क्या याद रखोगे? अभी मैं तुमको इतना ही पढ़ा रहा हूँ, या थोड़ा सा मैं ये पढ़ा सकता हूँ अलाउंसेस, बोलो तो अलाउंसेस पढ़ा दूं क्या थोड़े से? लेकिन लंबी चलेगी कहानी, झेल पाओगे तो बताओ, नहीं तो फिर रहने दें। 5 मिनट का ब्रेक दे दूं, उसके बाद पढ़ा दूं? चलो 2 मिनट का ब्रेक, उसके बाद पढ़ाता हूँ, ठीक है क्या? जब तक तुम देख लो पूरा जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है। पीडीएफ भेज दूं क्या तुमको? इसमें बस एक आध लिमिट चेक करवा के भेज देता हूँ मैं आपको, ठीक है? हाँ। कर अरे मॉड्यूल तो देखे यार, तुम्हारी मॉड्यूल तुमको दिखाई नहीं। कर चले हम जुदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
ये पेंशन वाला पार्ट देख लो, मॉड्यूल में बस मार्क कर लो। कम्यूटेड अनकम्यूटेड वाला ये तुमको रीड करके आना है, पेज नंबर 97 में मैंने आपको पढ़ा दिया है। ये सेम है पोगा नॉन पोगा वाला जो मैंने आपको बताया, ठीक है। ग्रेचुइटी का आपको रीड करके आना है, इसके इलस्ट्रेशंस में आपको करा दूंगा, अभी कल करा दूंगा ज़्यादा है तो अपन ने इसके हिसाब से एक पेंशन हो गया है, एक ग्रेचुइटी हो गया है हमारा, राइट, और लीव इनकैशमेंट भी हो गया है। देखो ठीक है, ये 3 पैराग्राफ्स आपको मॉड्यूल से रीड करके आने हैं जो मैंने आपको करा दिए हैं। पेज नंबर आप नोट कर लो, पेज नंबर 100 में है, पेज नंबर 100 में है, फिर काय में है, पेज नंबर 98 में है और 97 में है। मतलब कुल मिला के 3 चीजें जो मैंने आपको करा दी वो आपको रीड करके आनी है। चल जाएगा क्या? हाँ ना बोलो। चलिए, अलाउंसेस कराऊं कि नहीं कराऊं, कंफ्यूज हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सा है, जूझ पाओगे तो जूझो, वरना फिर कल कराऊंगा, जैसा बोलो। हाँ कल करा दूं, चलो एक काम करो, इतना पढ़ के आओ, बाकी का मैं कल करा दूंगा आपको। लेकिन कल फिर अपन बैठ के अलाउंसेस वगैरह सारे निपटा